तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है यहां पर। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। एंड अगर मैं इस टेबल की बात करूं यहां पर, तो इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जिसमें पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इस टेबल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में जरूर देखेंगे। जैसे पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? तो पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्रिएट करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्रिएट करने के लिए कम से कम 2% चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को क्रिएट करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? तो कम से कम यहां पर 7% चाहिए, 7 लोग चाहिए। उसके बाद में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? तो पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं यहां पर 50 हो सकते हैं। पहले 100 हुआ करता था, तो 100 से अब 50 हो गया है। उसके बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 200। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? तो यहां पर कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। रही बात डायरेक्टर्स की, तो अगर हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म में क्या डायरेक्टर होते हैं? नो, वहां पर जो पार्टनर्स हैं वही रोल प्ले करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्टर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 15, एंड रेजोल्यूशन पास करके कितने भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, तो तब कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे, मैक्सिमम 15, एंड रेजोल्यूशन पास करके, प्रस्ताव पास करके यहां पर मैक्सिमम कितने भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर जब हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज की बात करते हैं।